प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। इम्तिहान में जब मैं होता परेशान, बाप का कौल याद आ जाता, मैं हूँ तेरा आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा हमारे जो वचन सुनते हैं सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय की 6 और 7वीं आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय की 6वीं और 7वीं आयत पढ़ेंगे। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आँखों पर लगाकर उससे कहा, जो शीलोह के कुंड में धो ले। शीलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हम इस अध्याय में हम देखते हैं, शुरुआत से देखे हैं तो प्रभु यीशु मसीह शिष्य लोग मार्ग में जाते हुए समय पर जन्म का एक अंधा व्यक्ति को मिला। तो अपने शिष्य लोग यीशु से पूछा, इस व्यक्ति किस प्रकार अंधे बन गया है? इसका माँ बाप जो पाप करने से और उसका जो पहले का जन्म से वो अभी उस अंधे बन गया है, ये बातें पूछा है। तो यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, इसका माँ बाप पाप करने से नहीं, और इससे पहले उसका जन्म में कुछ पाप किया है, अभी जो जन्म में उसका न्याय और है उस विषय में नहीं है। मतलब इस्राएल लोगों में ऐसे भी एक सोच विचार है, और इससे पहले का जन्म में उसने बहुत कुछ पाप किया, उसका वजह से अभी का जो समय में उसने इस प्रकार की जो विकलांग का कारण बना है, ये बातों में लोग विश्वास करते थे। लेकिन हम समझते हैं और एक व्यक्ति और पुनर्जन्म नहीं होता है, और उसका मरने के बाद में नरक में नहीं तो स्वर्ग में जाता है, फिर पुनर्जन्म में मनुष्य बनता नहीं है। और यहाँ हम तो चेलों ने इसने पूछा, और किस कारण से इस प्रकार की एक अंधा बनने का कारण बना है? तो यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर का काम और उसका द्वारा प्रकट होना है। यीशु मसीह जगत का ज्योति है। जिस प्रकार इस अंधा व्यक्ति का जीवन में और जैसे आँख देना है, उसका द्वारा उसको दृष्टि मिलना है और रोशनी मिलना है, ये बातों को हम दे सकते हैं। जैसे यीशु मसीह ने थूक से मिट्टी सानी करके उसका आँख में लगाए, और शीलोह कुंड का वहाँ जाकर धोकर आए तो और उसको दृष्टि मिल गया है। तो हम समझना है, प्रभु यीशु मसीह ये जगत का ज्योति है। शारीरिक दृष्टि दिया, जैसे हर एक व्यक्ति को विश्वास करने वाला को यीशु मसीह और आत्मिक दृष्टि भी देने वाला है, ये बातों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ हम तो समझा रहा है। तो इस अंधे व्यक्ति को आँख देने के बाद में 4 बातों में यीशु मसीह को और देखना लगा। मतलब 4 प्रकार की दृष्टिकोण से यीशु मसीह को उसने उसका आत्मिक दृष्टि से देखने पाए। तो पहली बात है,
उसका 17वें आयत में उन्होंने उससे अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली है तो उसके विषय में क्या कहते हैं? उसने कहा, वह भविष्यवक्ता है। जो धर्म का आगेवान लोग, फरीसी लोग और यीशु मसीह को ऊपर बहुत विरोध करते थे, तो यीशु मसीह का बारे में पूछ रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है। तो इस अंधा व्यक्ति ने जो आँख मिल गया है उसने कहते हैं कि ये भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता बोलेगा तो जैसे परमेश्वर ने पुराना नियम में और कुछ लोगों को परमेश्वर का लोगों के अंदर भेजते थे, वो भेजे हुए परमेश्वर का भक्त है, जैसे भविष्यवक्ता है, इस बातें और उसने कहा है। फिर भी धर्म का लोग उसको छोड़ा नहीं, जैसे उसका पीछे आते रहा। और क्योंकि उसने इस व्यक्ति को जो चंगा किया है उसमें वो लोगों को बहुत ईर्ष्या उत्पन्न हुआ है। फिर और ये लोग आके बोला है कि उस व्यक्ति पापी है, हमारा जो शब्द का दिन को जो उल्लंघन करता है। तो उसका दूसरी बात हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वें अध्याय की 25वीं आयत में उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता है कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और देखता हूँ। वो पापी है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उस व्यक्ति इस प्रकार कहते हैं, मैं पहले अंधा था अभी देखता हूँ। ये उसका दूसरा एक और आत्मिक दृष्टि मिलने का कारण से और उसका अंदर जो प्रकाशित हुआ है, उसने अपने आप को और समझ लिया, मैं पहले अंधा थे लेकिन अभी मैं देखता हूँ। ये हमारे बारे में भी हम सोचेगा तो यीशु मसीह को हम विश्वास करने से, यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता तरीके स्वीकार करने से हमारा आत्मिक दृष्टि प्रकाशित हो जाता है। हमारे बारे में हम जानते हैं कि हम पहले पापी थे और बहुत बहुत खराब पाप करके परमेश्वर का विरुद्ध में हम जीते थे, लेकिन यीशु मसीह को अपनाने का कारण से जीवन में और शांति मिल जाता है, आत्मिक दृष्टि प्रकाशित हो जाता है। तीसरी बात हम देखते हैं, उसका 31वें आयत में उस व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त है और उसकी इच्छा पर चलते हैं तो वह उसकी सुनते हैं। हम यहाँ देखते हैं और यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार कहते हैं कि वो परमेश्वर का भक्त है, इसलिए मेरा जीवन में आके दिया है। अंधा व्यक्ति ने इस प्रकार कहते हैं, एक परमेश्वर का भक्ति में रहता है उसी व्यक्ति को है दूसरे को रूपांतर कर सकता है। और उसका बात में और चौथी बात हम देखते हैं, और यीशु मसीह ने ये बातें समझ लिया, उसको बाहर निकाल दिया। तो यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास में जाके इस प्रकार कहा, उसका 35वें कलम में यीशु ने सुनाई कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उसके भेंट हुई तो क्या कहा, क्या तो परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास करते हैं। यहाँ तो यीशु मसीह अपने आप को परिचित किया और परमेश्वर का पुत्र है। उसने बोला वो कौन है और कहाँ है, तो यीशु मसीह ने बोला है कि मैं हूँ। उसका 37 में यीशु ने उनसे कहा, और तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बात कर रहा है वह यही है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का समान में रहने वाला हूँ। ये बातें उसको आत्मिक दृष्टि से उसको समझाया। प्रभु हमको सहायता करे हमारे जीवन में भी इस यीशु मसीह का और उद्धार पाने का बात में उसको समझने के लिए, पहचान के लिए हमारे जीवन में आगे बढ़े। जय मसीह की।